अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग। बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ। टेल टाइम या दास्तान गोई लिटरेचर आउटस्टैंडिंग पर पेश किया जाने वाला वो सिलसिला है जिसमें लिटरेचर की दुनिया से कोई खूबसूरत कहानी और उसका रिव्यू पेश किया जाता है। और आज जो कहानी मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है उसका नाम है द नेकलेस बाय गीडो मॉपसेंट, जो कि एक फ्रेंच राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। गीडो मॉपसेंट के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो इंसानी नफ्सियात और इंसानी जहन का बड़ा गहरा मुताला रखते थे, और ये कहानी द नेकलेस इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। इसीलिए अपने वक्त में जब ये कहानी पब्लिश हुई तो लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इसके अलावा कहानी लिखते हुए मुसन्निफ़ ने वक्त और मुकाम का तयन तो नहीं किया, लेकिन कहानी में उसने बहुत से हिंट्स छोड़े हैं। जैसा कि मुसन्निफ़ ने कुछ गलियों के नाम बताए हैं, करेंसी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहानी जो है फ्रांस के शहर पेरिस में सेट की गई है, और जो ज़माना है वो है 1880 या फिर 19वीं सदी का अख्ताम। वैसे तो सारी कहानी ही दिलचस्प है, लेकिन अगर इसके एंडिंग की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और ट्विस्ट है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो इख्तिताम तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बहुत आसानी से मिल सकें। कहानी द नेकलेस के 3 अहम किरदार हैं, मिस्टर लॉयसल, मिसिस लॉयसल, जिसको कि हम मैथिल्डा के नाम से भी पढ़ेंगे, और तीसरा किरदार है मैम जेन फॉरेस्टियर, जो कि मैथिल्डा की दोस्त है। कहानी का आगाज़ होता है और मुसन्निफ़ एक बड़ी ही खूबसूरत, दिलकश और हसीन लड़की से हमें मुतारिफ़ कराते हैं जिसका नाम है मैथिल्डा। कहानी में दिखाया जाता है कि मैथिल्डा अपने माशी हालात के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर पा रही। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी बहुत ही अमीर शख्स के साथ होती, लेकिन उसकी शादी होती है मिस्टर लॉयसल के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक माइनर क्लर्क थे। क्योंकि मैथिल्डा एक गरीब घर में पैदा हुई थी और उसके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जहेज़ या बहुत बड़ा स्टेटस नहीं था किसी अमीर घर में शादी करने के लिए। मिस्टर लॉयसल एक अच्छा इंसान था, एक मेहनती क्लर्क था, इसके अलावा वो एक सखी दिल और वफादार शौहर था। लेकिन चूँकि वो गरीब था तो मैथिल्डा उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। उसको लगता था कि वो इससे बेहतर और बहुत अमीर शौहर डिज़र्व करती है, क्योंकि वो एक नहायत दिलकश और ख़ूबसूरत लड़की है। यही वजह है कि मैथिल्डा हर वक्त बड़े घर, बड़े ड्राइंग रूम्स, महंगे पर्दे, महंगा फर्नीचर, क्रॉकरी, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। वो अपने जहन में हर वक्त कीमती मलबूसात, कीमती ज़ेवरात, परफ्यूम्स वगैरह के बारे में ही सोचती रहती थी। लेकिन जब हकीकत में वो अपने इर्द गिर्द देखती थी तो उसको नज़र आते थे गंदी दीवारें, छोटा सा घर, खस्ता हाल पर्दे, कालीन और पुराने तर्ज का फर्नीचर। यानी उसकी हकीकत की दुनिया और ख्वाबों की दुनिया में एक बहुत वसी खलीज थी, और ये चीज़ उसको बहुत परेशान किया करती थी। इसी वजह से वो हर वक्त एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहती थी। कहानी में मुसन्निफ़ मैथिल्डा का ये लंबा सा तारुफ देने के बाद हमें एक और किरदार से मिलवाते हैं जिसका नाम है मैम जेन फॉरेस्टियर, जो कि मैथिल्डा की एक अमीर दोस्त है। वो उसके साथ कॉन्वेंट में स्कूल के दौर में पढ़ा करती थी। शादी के बाद भी दोनों दोस्त आपस में मिलती थी, और मैथिल्डा जो थी कभी कभी जेन फॉरेस्टियर से मिलने उसके घर जाया करती थी। लेकिन जब भी वो घर वापस आती तो हमेशा उदास दिल के साथ वापस आती। हमेशा मैथिल्डा अपने आप से यही वादा करती कि अब वो जेन के घर कभी नहीं जाएगी। दरअसल जेन फॉरेस्टियर एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, बहुत अमीर थी, बड़ा सा घर था उसका, वही कीमती फर्नीचर, पर्दे, ज़ेवरात, मलबूसात जो कि मैथिल्डा के ख्वाबों में थे उसके पास हकीकत में मौजूद थे। दोनों दोस्तों के माशी हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और ये फ़र्क मैथिल्डा को बहुत उदास कर दिया करता था। इसके बाद कहानी में तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है मिस्टर लॉयसल, जो कि मैथिल्डा का हस्बैंड है, मेहनती क्लर्क है और एक अच्छा शौहर है। उसको भी अपनी बीवी के इन ऊंचे ख्वाबों का अंदाज़ा है, और हम देखेंगे कहानी में शुरू से आखिर तक कि वो अपनी बीवी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से एक रात जब वो घर आता है तो उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है जो कि एक बॉल पार्टी का है। अच्छा, ये नाइट डांस पार्टी थी और ये वहाँ की मिनिस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के लिए अरेंज की गई थी। यहाँ पर सब अमीर लोग ही आ रहे थे, इसलिए मिस्टर लॉयसल को ये इनविटेशन कार्ड हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी थी, क्योंकि वो तो एक माइनर क्लर्क था मिनिस्ट्री में।
अपनी तरफ से तो मिस्टर लॉयजल ने ये सारी तगो-दो मैथिल्डा को खुश करने के लिए की थी कि वो इस अमीरों वाली पार्टी में जाकर खुश हो जाएगी, लेकिन उसको अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैथिल्डा को खुश करने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। दूसरी तरफ मैथिल्डा इस इनविटेशन कार्ड को देखकर खुश होने की बजाय उदास होकर बैठ जाती है और लॉयजल से कहती है कि इस इनविटेशन कार्ड को अपने किसी ऐसे दोस्त को दे दो जिसकी बीवी के पास मेरे से बेहतर लिबास और जेवरात हों पहनने के लिए। लॉयजल को मैथिल्डा का ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आता। वो उसको पूछता है कि आखिर तुम पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती। तो मैथिल्डा उसे बताती है कि उस पार्टी के मेयार के मुताबिक उसके पास कोई कीमती लिबास नहीं है और मैं वहाँ कोई मामूली लिबास पहनकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इतने ज़्यादा अमीर लोगों के बीच गरीब नज़र आने से बड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं है। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस पार्टी पर ना जाऊँ। मिस्टर लॉयजल मैथिल्डा की बात सुनने के बाद उसका मसला हल करने की कोशिश करता है। दरअसल वो अपने लिए एक हंटिंग गन खरीदना चाहता था जिसके लिए वो कुछ सेविंग्स कर रहा था, और चूँकि लॉयजल एक अच्छा हस्बैंड था तो वो अपनी सारी सेविंग्स मैथिल्डा को एक अच्छा लिबास ख़रीदने के लिए दे देता है और मैथिल्डा वो रकम लेकर अपने लिए पार्टी पे जाने के लिए एक अच्छा सा और कीमती गाउन ख़रीदती है। लेकिन इतना महंगा लिबास ख़रीदने के बावजूद मैथिल्डा खुश नहीं थी। अब लॉयजल उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है कि अब तुम्हें क्या मसला है। तो मैथिल्डा उसे बताती है कि अब इस गाउन के साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई कीमती ज्वेलरी नहीं है। ये सुनकर लॉयजल परेशान हो जाता है और कहता है मैथिल्डा अब मेरे पास मज़ीद कोई रकम नहीं है जिससे कि तुम कोई कीमती जेवर ख़रीद सको। वो ये कहकर भी मैथिल्डा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे करना, नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना, वो तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैथिल्डा ऐसा कुछ भी करने के लिए राज़ी नहीं थी। तब मिस्टर लॉयजल मैथिल्डा को ये मशवरा देते हैं कि तुम अपनी दोस्त जेन फॉरेस्टियर के पास जाओ। तुम्हारी दोस्त एक अमीर औरत है, उसके पास बहुत से कीमती जेवरात होंगे, तुम कोई कीमती जेवर उससे पहनने के लिए उधार ले लो और पार्टी में पहन के उसको वापस कर देना। मैथिल्डा को लॉयजल का ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपनी दोस्त जेन के पास जाती है, उसको अपना मसला बताती है और जेन भी एक सखी दिल औरत थी तो वो अपनी सारी ज्वेलरी मैथिल्डा को दिखाती है। कहती है कि तुम पार्टी पे पहनने के लिए कोई भी जेवर ले सकती हो। मैथिल्डा एक बड़ा खूबसूरत कीमती हीरों का हार सिलेक्ट करती है पार्टी पे पहनने के लिए। अब मैथिल्डा बहुत खुश थी और पार्टी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसके पास एक कीमती लिबास था, कीमती जेवरात थे। बॉल पार्टी में पहुंच के मैथिल्डा बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आ रही थी और हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी, ख़ासूसन मर्द हज़रात की। हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता था, हर कोई उसे डांस के लिए ऑफ़र करा रहा था। मैथिल्डा भी पार्टी में बड़े बड़े लोगों के साथ डांस करके बहुत खुश थी। वो वहाँ लॉयजल को बिल्कुल भूल गई थी और गुजरते गुजरते वक्त गुजरता है और 4 बज जाते हैं। पार्टी का वक्त ख़त्म हो जाता है और लोग अपने घरों का जाना शुरू हो जाते हैं। और चूँकि वहाँ सभी साहिब हैसियत लोग थे तो सबके पास अपनी कोई ना कोई कन्वेंस मौजूद थी। मैथिल्डा और लॉयजल का ताल्लुक गरीब घराने से था, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी और रात के 4 भी बज रहे थे। ऐसे वक्त में सवारी का इंतज़ाम करना एक मुश्किल काम था, लेकिन लॉयजल जैसे तैसे करके सवारी का इंतज़ाम करता है और फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ घर पहुंच जाते हैं। पार्टी में मैथिल्डा बहुत खुश थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद मैथिल्डा बिल्कुल खुश नहीं थी। उसका दिल चाहता है कि वो आखिरी दफ़ा आईने में खड़े होकर खूबसूरत लिबास और कीमती जेवरात के साथ अपने हुस्न को देखे। अपने हुस्न को सराहते हुए वो पार्टी के उन लम्हात को भी याद करती है जहां हर कोई उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था। इन्हीं यादों में गुम जैसे ही उसकी नज़र अपनी खाली गर्दन पर जाती है तो बेख्तियार वो चीखती है, क्योंकि उसके गले में कोई नेकलेस नहीं था। उसकी चीख सुनकर मिस्टर लॉयजल बाहर से अंदर आता है और पूछता है, मैथिल्डा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों चीखी हो? और तब मैथिल्डा उसको बताती है कि उसने जेन फॉरेस्टियर का हीरो का हार खो दिया है। वो हीरो का हार स्कार्फ में, लिबास की तहों में और इर्द गिर्द तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई हीरो का हार नहीं मिलता है। मिस्टर लॉयजल उल्टे पैर घर से दौड़ता है और वो हार को तलाश करने की कोशिश करता है उन रास्तों पर जिनसे गुजर के वो घर आए थे। वो उस कैब को भी तलाश करने की कोशिश करता है जिस पे सवार होकर वो घर आए थे, लेकिन ये सब में उसको नाकामी होती है। वो नेकलेस के मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवा के आता है पुलिस स्टेशन में और फाइनली सुबह के 7 बजे घर आता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उनके पास कोई नेकलेस नहीं था जो वो जेन फॉरेस्टियर को लौटा सके।
وہ میتھلڈا کو یہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ تم اپنی دوست کو خط میں لکھ دو کہ تم سے ہار کی ہک ٹوٹ گئی ہے جو تم نے صحیح ہونے کے لیے جویلر کو دی ہے، اور جیسے ہی ہار ٹھیک ہو جائے گا تو تم اسے اس کا ہار لوٹا دو گی۔ اس طرح سے ہمیں ہار کو ڈھونڈنے کے لیے مزید کچھ وقت مل جائے گا۔ میتھلڈا ایسا ہی کرتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر ایک ہفتے تک ہار کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک ہفتے کے بعد بھی ان کو ہار نہیں ملتا تو دونوں یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایک نیا ہار ویسا خرید کر جین فورسٹر کو لوٹا دیں گے، اور پھر وہ جاتے ہیں مختلف جیولرز کی شاپ میں ویسا ہی ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک جیولری کی شاپ پر انہیں بالکل ویسا ہی ہار نظر آتا ہے جیسا ہار میتھلڈا نے پارٹی میں کھویا تھا، اور وہ جب جا کر اس کی قیمت پوچھتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے 40,000 فرینکس، اور یہ ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ لیکن انہیں جین فورسٹر کا ہار تو واپس لوٹانا ہی تھا، تو اس لیے انہیں یہ ہار خریدنا پڑتا ہے۔ بے شک 40,000 فرینکس بہت بڑی رقم تھی، لیکن لوئزل کچھ نہ کچھ کر کے اس کا انتظام کرتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے وراثت کی پراپرٹی بیچ دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ مختلف ادھار لینے والی جگہوں سے اور اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لیتا ہے سود پر۔ اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد اب انہوں نے ہیرو کا ہار خرید کے مین فورسٹر کو واپس تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی کا کٹھن وقت شروع ہو چکا تھا۔ اب ان کے سر پر قرض کا ایک بھاری بوجھ تھا۔ ماہانہ انہیں بہت سی ساتھ سود کی ادا کرنی تھی، اس کے علاوہ دوستوں سے جو انہوں نے پیسے ادھار لیے تھے وہ بھی واپس کرنے تھے، اور یہ سب بڑا قرض واپس کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے بدلاؤ کو لانے کی ضرورت۔ سب سے پہلے تو وہ ایک اچھے علاقے سے نکل کر ایک غریب اور متوسط علاقے میں گھر لیتے ہیں جہاں انہیں کم رینٹ دینا پڑے۔ مسٹر لوئزل ڈاکومنٹیشن بھی سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی کم قیمت پر۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ قرض کی قسطیں ادا کر سکیں۔ میتھلڈا بھی سارے ملازموں کی اور نوکروں کی چھٹی کر دیتی ہے کیونکہ ان کو دینے کے لیے ان کے پاس تنخواہ نہیں تھی۔ وہی پیسے بچا کر وہ قرض خواہوں کی قسطیں ادا کریں گے۔ اس وجہ سے اسے گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کپڑے دھوتی ہے، فرش دھوتی ہے، سبزی وغیرہ اور دوسری گروسری خود کرتی ہے۔ اور اب میتھلڈا ہمیں بچرز، گروسر اور شاپ کیپر سے ایک ایک پیسہ بچاتے ہوئے لڑتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ قرض کی قسطیں بہت زیادہ ہیں اور قرض ادا کرنا ناگزیر ہے۔ 10 سال گزر جاتے ہیں دونوں میاں بیوی کو اس سخت زندگی کو گزارتے ہوئے، لیکن 10 سال کے بعد انہوں نے اپنے قرض کی ایک ایک پائی واپس کر دی تھی۔ ان 10 سالوں میں یہ کٹھن زندگی گزارتے ہوئے بعض اوقات میتھلڈا کو وہ رات یاد آتی تھی جب اس نے وہ ہار کھویا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسے ایک معمولی سی چیز انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ سکتی ہے۔ وہ اکثر یہ بھی سوچتی کہ اگر اس نے ہار نہ کھویا ہوتا تو شاید اس کی زندگی اس سے مختلف ہوتی۔ بہرحال 10 سال گزر گئے اور قرض بھی ادا ہو گیا، لیکن اس 10 سالوں کی سخت زندگی نے دونوں میتھلڈا اور لوئزل کی زندگی پر بڑے برے اثرات ڈالے۔ وہ اپنی عمر سے بڑے نظر آ رہے تھے۔ اب میتھلڈا پہلے جیسی دلکش خوبصورت لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک تیز ترار عورت میں بدل چکی تھی۔ اب وہ اپنے محلے میں رہنے والی تیز ترار اور جھگڑالو قسم کی عورتوں جیسی بن چکی تھی۔ ایک شام میتھلڈا اپنے کاموں سے فارغ ہو کر قریبی پارک میں واک کے لیے جاتی ہے تو وہاں اسے ایک بڑی ہی نازک خوبصورت سی عورت نظر آتی ہے جس کے ساتھ کے 10 سال کا بچہ بھی تھا۔ میتھلڈا اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ جین فورسٹر اس کی سابقہ دوست ہے جس سے کہ وہ اتنے سالوں سے نہیں ملی تھی۔ وہ ابھی بھی پہلے کی طرح نظر آ رہی تھی، نازک، دلکش اور خوبصورت۔ میتھلڈا اسے دیکھ کر پہچان لیتی ہے لیکن وہ اس سے بات کرنے سے گریز کرتی ہے، پر اتنی ہی دیر میں جین فورسٹر بھی بہت مشکل سے میتھلڈا کو پہچان لیتی ہے اور اسے بلاتی ہے، میتھلڈا کیا یہ تم ہو؟ وہ میتھلڈا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور حیران کن لہجے میں میتھلڈا سے پوچھتی ہے، میتھلڈا تمہیں کیا ہوا؟ میتھلڈا اسے بتاتی ہے کہ جب ہم آخری بار ملے تھے تب سے اب تک میں نے زندگی میں کٹھن وقت گزارا ہے، اور پھر وہ اسے نیکلس کے کھونے کا سارا قصہ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے پارٹی میں وہ نیکلس کھو دیا اور پھر اس جیسا ہی ہیرو کا ہار خریدنے میں اسے 40,000 فرینکس خرچ کرنے پڑے، جو کہ اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی جس کے لیے اسے قرض لینا پڑا، اور کیسے اس نے اپنے زندگی کے 10 قیمتی سال اس قرض کو چکانے میں گزار دیے۔ اس لیے آج وہ اس حال میں یہاں موجود ہے۔
मिस जेन फॉरेस्टियर ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और मैथिल्डा से कहती है, मैथिल्डा क्या तुम मेरे हार की जगह हीरो का हार वापस करके गई थी? ये सब कुछ तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैथिल्डा ने जवाब दिया कि हार खोने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं उसे कैसे लौटाऊं, और फिर वैसा ही हार एक ज्वेलर शॉप से मैंने ख़रीद कर तो मैं वापस कर दिया था। वो हीरो का हार था और उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। इस मौके पर मिस जेन हैरान और परेशान होकर मैथिल्डा पर एक तल्ख हकीकत खोलती है। मैथिल्डा, ये तुमने क्या किया? मेरा हीरो का हार तो नकली था और इसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पर कहानी का होता है इख्तिताम। तो ये थी गीटू मोबाजिन की बहुत ही कामयाब और ख़ूबसूरत कहानी दी नेकलेस। कहानी में नेकलेस दौलत, ख्वाहिशात और हर उस चीज़ की अलामत है जो कि मैथिल्डा के पास नहीं थी और जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। ये कहानी जो है ये रियलिज़म और नेचुरलिज़म लिटरेचर की कैटेगरी में फॉल करती है। दरअसल मुसन्निफ़ का ख़याल ये था कि लिटरेचर जितना ज़्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल हो सकता है उसको होना चाहिए, उसकी बुनियाद हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। इसलिए जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हम इसी दुनिया के किसी जगह की कहानी पढ़ रहे हैं। इसके किरदार, उनकी ख्वाहिशात, उनकी कमज़ोरियाँ किरदार की, उनकी खूबियाँ, खामियाँ सब हमें दिखाई गई हैं। कहानी का प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड मौजूद है इसमें, लेकिन जो अहम बात है और जो सबसे प्लस पॉइंट है इस कहानी का वो है इसकी एंडिंग। इसको ट्विस्ट एंडिंग या सरप्राइज एंडिंग भी बोलते हैं। जब मिस जेन मैथिल्डा को बताती है कि उसका जो हार था वो नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो ये एक शॉकिंग ट्रूथ था, ना सिर्फ मैथिल्डा के लिए बल्कि एज अ रीडर हमारे लिए भी। बाकी कहानी के इख्तिताम पर मुसन्निफ़ ने बिल्कुल कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया है, वो जस्ट एक इवेंट बयान कर रहा है, हैपनिंग्स बयान कर रहा है और बाकी वो रीडर पे छोड़ रहा है क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका फ़ैसला ऑडियंस खुद करेगी। इसीलिए कहानी में हमें एक तरफ तो मैथिल्डा के लिए बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें पता है कि वो अपने प्राइड की और अपने तकब्बुर की उसकी कीमत अदा कर रही है। तो ये थी कहानी द नेकलेस और उसका छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये कहानी मेरे तो लिटरेचर कलेक्शन का हिस्सा थी, मैंने इसको बहुत अर्सा पहले पढ़ा था, लेकिन अब इसको जब दोबारा से आप एज एन एडल्ट पर्सन पढ़ते हो तो डिफरेंट मीनिंग्स आपको समझ में आते हैं। बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया एंड बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ।